देखिए दोस्तों, रेलवे का ऑफिशियली कैलेंडर जारी हो चुका है। मैं आपको जैसे दिखाना चाहूं तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। रेलवे के सभी एग्जाम्स है, उनके एग्जाम की डेट बता दी गई, कैलेंडर बता दिया गया है, जारी हो गया है। अब दोस्तों आपको मैं नोटिफिकेशन के साथ साथ जो कैलेंडर वो भी दिखाऊंगा। कैलेंडर समझने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट चाहिए, माइंड मैप चाहिए, ताकि हमें समझ में आएगी कौन सा एग्जाम कब होगा और किस किस तरीके से होगा, किसकी क्या डेट है, किस महीने में एक्सपेक्टेड है, कब तक क्या कुछ बताया गया है। और भी इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट जो नोटिफिकेशन के अंदर चीजें बताई गई घुमा फिरा के उनको सरल इजी तरीके से मैं आपके साथ में पेश करूंगा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। यानी इस तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आएगी। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, आपको सीधा नोटिफिकेशन रीड करवाया जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, वो आपकी मर्जी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको पल पल के अपडेट इस तरीके से देता रहूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी एक एक जो आपका डाउट है उसको मैं क्लियर करता रहूंगा। रेलवे का कैलेंडर जारी हो चुका है, ये आपने देख लिया होगा। अब सबसे पहले आपको कैलेंडर दिखा देता हूं। ऑफिशियली जो कैलेंडर है क्या है कि बच्चों को ये होता है कि सर कई बार फेक भी होती है चीजें, बिल्कुल सही बात है भाई। इसके अंदर बता दिया गया प्रॉपर आपका ये नोटिफिकेशन है, जिसको मैं 100% रियल कह रहा हूं। ये आपका रियल चीजें है, इसके अंदर बता दिया कौन सा कब तक होगा, जो है यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा गया है, वीएससी नोटिफाइड लिखा गया है, वैकेंसी नोटिफाइड वगैरह। ये आपका आगे की भर्तियों के ऊपर भी बताया गया है, नई भर्तियां हैं और आपके एग्जाम की डेट भी है, ये भी बताया गया है। अब दोस्तों देखिए भाई, इसके अंदर देखिए रेलवे मंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद पूर्ण हुई भर्तियां, वर्तमान स्थिति और आगामी परीक्षाओं का सटीक विवरण, आने वाली भर्तियां कौन सी है, नई भर्तियों के ऊपर भी बताया गया इसके अंदर। रेलवे भर्ती 2026 उम्मीदवार का स्पष्ट रोड मैप क्या कहता है। अब चलते हैं अच्छे तरीके से, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी मेरे भाई। देखिए रेलवे भर्ती में नई गति, पारदर्शिता और तकनीकी का समावेश क्या कहता है। रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पूर्ण पारदर्शिता और सटीकता पर जोर दिया गया, इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया। ठीक है, भर्ती प्रक्रियाओं का तेजी से समापन, भी भर्ती को बहुत ही जल्द फास्ट किया जाएगा। रेलवे ने भी एक सिस्टम बना दिया कि अगर कोई भर्ती के ऊपर केस कर देता है, जैसे ग्रुप डी की भर्ती अटकी है, केस कर देता है, कल को वो बच्चा केस हार जाता है तो उसकी पूरी भरपाई उस बच्चे को करनी पड़ेगी। अभी इससे ये फायदा होता है कि जिस बच्चे को लगता है कि मैं जीत जाऊंगा, जो बच्चा जेन्युइन होगा वही केस करेगा, अदरवाइज कोई फिजूल का, क्योंकि सभी मुंह उठा के केस कर देते पहले, लेकिन अभी 100 बार सोचना पड़ेगा, भर्ती डिले नहीं होगी, ये एक चीज क्लियर होती है। 100% तकनीकी संचालित सीबीटी और स्टेबलेट परीक्षाएं आपकी करवाई जाएगी। देखिए लक्ष्य क्या है, देश भर के युवा उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष योग्य आधारित, यानी कि एक योग्य उम्मीदवार की तलाश करना और उसकी प्रणाली उस तरीके से आपका एग्जाम है किस तरीके से हमें करवाना है, वो ये सिस्टम बना रही है। देखिए भाई, रेलवे भर्ती प्रक्रिया इतनी व्यापक और बहुचरणीय क्यों है। स्टेज 1 के अंदर बताया गया कि लाखों उम्मीदवारों के लिए कई शहरों में शिफ्टों में पेपर होता है। स्टेज 2 सीबीटी और पीटी शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये आपका स्टेज 2 होता है। स्टेज 3 होता है आपका सीबेट, जिसके अंदर टाइपिंग टेस्ट कहते हो, अलग अलग तरीके का सीबीटी 2 होता है, इस तरीके से अलग अलग तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट कहता है कि उसके बाद डीवी मेडिकल इनका करवाया जाता है और अंतिम चयन बच्चों का हो जाता है। ये इसका प्रोसेस रहता है रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेने का। लेकिन कुछ कुछ जगह पर आपका सिर्फ एक पेपर होता है, फिजिकल होता है और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ कुछ पेपर के अंदर आपका सीबीटी 1 भी होता है, सीबीटी 2 भी होता है और फिजिकल नहीं होता, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस तरीके से अलग अलग तरीके से भर्ती होती है। चुनौती और समाधान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाएं 15 भाषाओं में और कई शिफ्टों में आयोजित की जाती है, जिसके लिए एक मजबूत तकनीकी प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि 15 भाषाओं के अंदर उस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ क्लियर मेंशन है। यहाँ पर मैं ये चीजें स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो चीजें उस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है वो चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखिए भाई, मास्टर डैशबोर्ड, अपनी परीक्षा की वर्तमान स्थिति जाने, आपकी परीक्षा की, ये है आपकी संपन्न हुई जो कंप्लीट हुई भर्ती है। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कंप्लीट हो गई है, टेक्नीशियन की हो गई है, सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल की हो गई है, जूनियर इंजीनियरिंग की हो गई, जेई की हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई है। अब जो भर्ती चल रही है प्रगति पर कौन सी है, ये चीज आपको उसके अंदर समझ में नहीं आएगी, जो की चीज यहां पर मैं बता रहा हूं। एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन आपकी अभी चल रही है। ठीक है, आपका
अंडर ग्रेजुएशन है जो 12th रेल किया उसका एग्जाम चल रहा है, 20 जून तक एग्जाम है। ग्रेजुएशन का आपका CBT 1 का रिजल्ट आ चुका है, CBT 2 आपका इसके अंदर डेट भी बता दी गई है। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड आपकी चल रही है, टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है, पैरामेडिकल की चल रही है, RRB ELP की भर्ती है, इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं अभी, ठीक है। आगामी अगले 6 से 12 महीने में चेन किसका, लेवल 1 की जो 2024 की भर्ती है, ALP की जो 2025 की भर्ती है, सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती है, JEE DMS CMA CE नंबर 2025 की भर्ती है, NTPC की आपकी भर्ती है 2025 एंड 2025 दो भर्ती है ये वाली, ठीक है। तो इनका आगे क्या होगा, आगामी 6 से 12 महीने में सिलेक्शन दिया जाएगा इन भर्तियों के ऊपर। आपकी भर्तियां ये चल रही है। अब देखिए भाई, प्रमाणित सफलता वित्तीय वर्ष 2025-26 में 43,781 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। किस तरीके से, ALP के अंदर 18,799 रिक्तियां हैं, 17,193 नियुक्त कर दिए गए, ये आपकी रिक्तियां पड़ी है। टेक्नीशियन के अंदर आपकी 14,298 रिक्तियां हैं, 13,416 नियुक्त कर दिए हैं। JEE के अंदर 7,951 रिक्तियां हैं, 7,333 नियुक्त कर दिए गए हैं। कांस्टेबल के अंदर 42 रिक्तियां हैं, 4208 और 4205 की नियुक्ति कर दी गई है। पैरामेडिकल के अंदर 1376 की रिक्तियां हैं और 1184 की नियुक्ति कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर के अंदर 452 रिक्तियां हैं और 450 की नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए भाई, ये इसके अंदर बताया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसी और एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पर बताया गया है। वैकेंसी यहाँ पे 18,799 जो कि यहाँ पे हमने देख लिया है, ठीक है। ये इसके अंदर यहाँ पर ये बता दिया और यहाँ पर ये बता दिया, ये सेम चीज है दोनों की, ठीक है। उसके बाद में हम चलें तो आगे क्या है, परिणाम और सत्यापन के चरण में चल रही परीक्षाएं। परिणाम और सत्यापन में चल रही परीक्षाएं कौन सी है, तो NTPC ग्रेजुएशन CN 2005 8113 पद, स्थिति मई 2026 से DV शुरू है, मई 26 से DV शुरू है, जुलाई 26 से नियुक्ति इनको दी जानी है। नियुक्ति की बात करें, परिणाम और सत्यापन चरण में चल रही परीक्षाएं। NTPC अंडर ग्रेजुएट की जो है 3445 पद है, इनकी स्थिति क्या है, अभी ये स्थिति बता रहा हूं क्या स्थिति है। तो जो है नॉन टाइपिंग के लिए DV शुरू, टाइपिंग परिणाम जल्द। 1036 पद है आपके मिनिस्ट्रियल के, इसकी स्थिति है नॉन टीचिंग DV शुरू, टीचिंग परिणाम जल्द इसका जारी होने वाला है। टेक्नीशियन की बात करूं तो 6238 पद है, स्थिति है जून 26 से DV अगस्त 26 से नियुक्ति है, ठीक है। पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो 434 पद है, स्थिति है जून 26 से DV अगस्त 26 से नियुक्ति, ये इनके अंदर बताया गया है, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद में आगामी कैलेंडर अगले 6 से 12 महीने में अंतिम चयन का रोड मैप क्या कहता है, तो ये कहता है अगस्त 2026 के अंदर सेक्शन कंट्रोलर के 338 पद, सितंबर 2026 के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग के 2585 पद, ALP के आपके जो है 10,970 पद, ठीक है। ये आपकी नवंबर 2026 के अंदर कंप्लीट होगी। दिसंबर के अंदर आपकी कंप्लीट होने वाली है NTPC ग्रेजुएशन की भर्ती। मार्च के अंदर कंप्लीट होने वाली है NTPC अंडर ग्रेजुएशन की भर्ती, ये इसके अंदर बता दिया गया है। लेवल 1 CEN 8/2024 32,438 पदों के लिए CBT संपन्न, आगे की प्रक्रिया जल्द आपकी कंप्लीट की जाएगी, इसका रिजल्ट भी आपका जल्द आने वाला है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको। उसके बाद छात्र हित में रेलवे भर्ती प्रणाली में 3 बड़े सुधार। तकनीक पहुंच योजना क्या है, देखिए 100% विभागीय परीक्षाएं अब CBT मोड में प्रक्रिया को तेज और योग्यताओं के अनुकूल बनाने के लिए टैबलेट आधारित परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है। पहुंच क्या है, भाषा की बाधा को खत्म करने के लिए परीक्षाएं 15 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है, जिससे सभी को समान अवसर मिल रहा है। योजना क्या है इनकी, वार्षिक भर्ती कैलेंडर और त्रैमासिक अधिसूचना, इससे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की बेहतर और सटीक योजना बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक चीज बताया गया है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये आपकी काम की चीज है, ठीक है, बहुत ही काम की चीज आपकी ये वाली। देखिए, मंत्री जी के संबोधन में विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में संस्थापित करने में हुई प्रगति की समीक्षा की ओर जोर दिया गया है। अधिक से अधिक क्या है, टैबलेट आधारित परीक्षाएं शुरू करने की जो योजनाएं बनाई जा रही, ताकि भर्ती तेज, अधिक कुशल और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हो। परीक्षाओं में बहुभाषा समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया, जिससे क्या परीक्षाएं पहले से ही विभिन्न शहरों और कई पालियों में कई भाषाओं में आयोजित की जा रही है, जिससे व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है और भाषा बाधा नहीं बनती है। भाषा के कारण काफी बच्चे एग्जाम को स्किप कर देते हैं कि इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि भाषा अलग है। भ्रामक सूचनाओं से बचे, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी नई भर्तियां भी काफी आने वाली है, ठीक है। देखिए, भारतीय रेलवे तकनीक और
संरचित योजना के माध्यम से एक निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उम्मीदवारों के साथ संवाद को मजबूत किया जा रहा है। आपके साथ में सीधा जो आपके लायक चीजें हैं, आपके अकॉर्डिंग चीजें बनाई जा रही है। केवल आधिकारिक भर्ती कैलेंडर और अपडेट पर भरोसा करें। भ्रामक जानकारी का तुरंत खंडन किया जाएगा ताकि आपका विश्वास बना रहे। ठीक है, तो ये रेलवे की तरफ से आपकी जो चीजें हैं ये बता दी गई है। फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दिया है, वहां पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पूरी जानकारी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।